आज हमारी गौशाला में आचार्य मधोदास जी जो कथावाचक हैं गौशाला में पधारे हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं आज गौशाला में आप आए, कैसा आपको लगा गौशाला में। बोलिए गौ माता की जय, गोविंद भगवान की जय। आज मैं परम पूज्य सतत स्मरणीय संत प्रवर पूज्य महाराज श्री मंगलदास जी महाराज की गौशाला में आया और नोएडा में आपकी बड़ी गौशाला है जहाँ पर 1.25 लाख तुलसी के वृक्ष हैं और 3,500 महाराज जी गौशाला में गाय हैं। गौशाला को देखकर और गायों को देखकर मन प्रसन्न हो गया। मन में एक भाव आया, एक विचार आया। ऐसा कहा जाता है कि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। पूज्य महाराज जी 3,500 4,000 गायों की सेवा कर रहे हैं, तो कितने बड़े पुण्य और कितना उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। 4,000 गायों को देखकर मन आह्लादित हो गया, प्रसन्न हो गया। और इतनी गायों से महाराज जी इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। एक एक गाय का नाम लेकर महाराज जी बुलाते हैं तो वो गाय तुरंत महाराज जी के पास दौड़ी चली जाती है। किसी गाय माता का नाम गौरी है, किसी का लक्ष्मी है, किसी का पार्वती है। और गोवत्सों को जब नंदी का स्मरण करते हैं तो सारे नंदी भागना शुरू करते हैं और महाराज जी के दर्शन के लिए, इनसे मिलने के लिए महाराज जब प्रेम करते हैं तो गाय लिपट जाती हैं। मन आह्लादित हो गया। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक न तो कोई समाज का प्रबुद्ध वर्ग, धनी व्यक्ति महाराज जी गौशाला के लिए कोई सेवा, कोई फंडिंग कर रहा है और अभी तक सरकार की भी नजर इस तरफ नहीं गई। इस बार आप देख सकते हैं कि गायें ऐसी लग रही हैं कि जैसे इनको नित्य प्रति स्नान कराया जाता है, नित्य प्रति इनको तेल लगाया जाता है, नित्य प्रति इनकी सेवा की जाती है। कितनी अद्भुत अद्भुत गायें महाराज जी गौशाला में। अफसोस इस बात का है कि जो हमारी सरकार कहती है कि हम गौ रक्षा के लिए, गो पालन के लिए लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, लोगों को सेवा दे रहे हैं, अभी तक किसी भी राजनेता ने और सरकार के किसी भी व्यक्ति ने हमारे महाराज जी के लिए गौशाला की कोई सेवा नहीं की है। वो फंडिंग कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल आडंबर कर रहे हैं, वो लाखों और करोड़ों की फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं। और जहां पर पूज्य महाराज श्री 4,000 गायों की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी कोई फंडिंग, एक भी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट पूज्य महाराज श्री को नहीं मिला है। ये अपने मयूर विहार मंदिर के द्वारा जो भी इनकी सेवा होती है, जो भी मिलता है, उसी से ये गायों की सेवा कर रहे हैं और 4,000 गायों की सेवा कर रहे हैं। रोड पर, सड़क पर, पार्क में, किसी भी स्थान पर महाराज जी को अगर कोई गाय दिख जाती है तो ये तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और उठा कर ले आते हैं, उसकी सेवा प्रारंभ कर देते हैं। तो मेरी सरकार से भी निवेदन है और सामाजिक प्रबुद्ध धनाढ्य व्यक्तियों से भी निवेदन है कि कृष्ण सुदामा गौशाला से जुड़ें और हमारे पूज्य महाराज श्री मंगलदास जी महाराज से जुड़ें और इनकी जो ये उत्कृष्ट सेवा गायों के प्रति चल रही है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सी गौशालाओं के दर्शन किया, बहुत से लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन बहुत से लोगों में पूज्य महाराज जी का समर्पण और इनकी सेवा अवर्णनीय है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि मेरी आवाज जहां तक जाए। पूज्य महाराज श्री का राधा कृष्ण मंदिर मयूर विहार में है और यहाँ पर 100-150 गायें हैं। नोएडा में लगभग 3,000 गायें हैं महाराज जी की। मैं आज देख करके आया, उन गायों की अलग अलग व्यवस्थाएं, चारों तरफ से कहीं से हवा न लगने पाए। महाराज जी उन गायों के मध्य में अलाव जला करके रखे हैं। छोटे छोटे बछड़ों की इतनी व्यवस्था, उन गाय माता को कंबल डाल करके ऊपर से रखे हैं, ठंडी न लग जाए। ऐसी अद्भुत व्यवस्था, ऐसी अद्भुत सेवा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पूज्य महाराज श्री बाल कृष्ण के ही स्वरूप में, जैसे भगवान श्री कृष्ण गायों की सेवा के लिए आए थे, वैसे पूज्य महाराज जी नोएडा गौशाला से हम महाराज जी गाड़ी में साथ ही आ रहे थे। अद्भुत वार्ता महाराज जी ने कहा, मैं न कोई पूजा कर पाता हूँ, न कोई पाठ कर पाता हूँ, न यज्ञ तप कर पाता हूँ, मैं तो प्रातःकाल उठते ही बस गोमाता की सेवा में लग जाता हूँ।
तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इस कृष्ण सुदामा गौशाला से जुड़ें और अपने धन का सदुपयोग करें, अपने धर्म को, धन को धर्ममय बनाएं और गौ माता की सेवा करें। जय गोविंद, जय गोपाल। महाराज जी वहाँ पे कुछ अंधी गाय भी है। वहाँ पर बहुत सारी अंधी गायें हैं, वहाँ पर बहुत सारी अंधी गायें हैं। उनकी भी देखरेख उसी तरीके से हो रही है। हाँ, उनकी भी देखरेख उसी तरीके से हो रही है जो दूध देने वाली गाय की है। दूध देने वाली गायों से अंधी गायों की देखरेख ज्यादा हो रही है। जो गाय दूध दे रही हैं उनकी देखरेख तो हो ही रही है, लेकिन जो गाय दूध नहीं दे रही, समान सेवा है। गाय की, बछड़े की, जो नंदी हैं, उन सबको उसी प्रकार सेवा, उसी प्रकार से उनको रखना। चारों तरफ से इस ठंडी में कहीं हवा न लगने पाए उनके ऊपर, कहीं से ओस न गिरने पाए, सबको अंदर कवर्ड करके रखा हुआ है पूज्य महाराज जी ने। जय गौ माता। जय गौ माता। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।